पता नहीं क्या साबित करने के लिए नकली कांग्रेस जो है, क्या साबित करने के लिए आज पेपर में निकाला। फिर ये 200 वोट का जो पंजाबी है उनके मत्थे इतना वोट मिल गया। मैहर में हमेशा और मेरे पास तो ना कोई नोटिस आई, ना कोई जानकारी है कि मुझे पार्टी से हटा दिया गया है। तो आगे जो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं उनको बाहर किया करने का काम कर रहे हैं जानबूझ के। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। देखिए आज की खास खबर। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पहले ही दो गुटों में बटी कांग्रेस। अपने अस्तित्व की लड़ाई में मैहर के कांग्रेसी नेता लोकसभा चुनाव जल्दी होने की वजह से कांग्रेसी नेताओं में आपसी तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल बीते हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ इस तरह थे कि पार्टी विवाद होना तय था। सूत्र बताते हैं आग लगाने वाला कोई और नहीं, स्वयं कांग्रेस पार्टी के आला कमान है। वहीं आज मैहर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन हो रहा है। ठीक एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में मैहर के कांग्रेस पदाधिकारी के निष्कासन होने का एक पत्र भी खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सफाई दी और कांग्रेस को दो गुट में बांट दिया। अब कौन असली है कौन नकली, इसका निर्णय कौन करेगा। देखा गया कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री शशि मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए जमकर हमला बोला और असली कांग्रेसी नकली कांग्रेस और असली कांग्रेस नकली कांग्रेस में फर्क बताने लगी। साथ ही मैहर के नोटिस घई साहब ने निकाला या किसने निकाला मुझे नहीं पता। हम लोग को नोटिस प्रॉपर तरीके से किसी को भी नहीं मिला है। आज पेपर में पढ़ा कि रामनिवास जी का निष्कासन हो गया, नोटिस उनको भी नहीं मिली है। जैसे ही जीतू पटवारी जी नए अध्यक्ष बने, उनका एक लेटर आया कि पिछले सारी नियुक्तियां और ये जो भी निष्कासन संबंधी लेटर हुए थे वो सभी मान्य नहीं हैं। तो उस हिसाब से ये लेटर तो वैसे भी अमान्य है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या साबित करने के लिए नकली कांग्रेस जो है, क्या साबित करने के लिए आज पेपर में निकाला गया है, मेरी ये समझ से परे है। दूसरी बात, हार के कारण की यदि समीक्षा करना है तो सबसे पहले तो नगर पालिका चुनाव जब मैहर में हुए थे उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। हमारा मैहर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जब से घई साहब ने बागडोर कांग्रेस की संभाली, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके समधी कक्कड़ साहब कमलनाथ जी के यहाँ थे, तो पूरा हैंडओवर इधर पर घई साहब को दिया गया था। तो आप ये समझिए कि जब 24 वार्ड में से हम 6 वार्ड जीतते हैं एक साल पहले, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि विधानसभा में हम शहर जीतेंगे। दूसरी बात, जब ग्रामीण के चुनाव में जनपद और सरपंच के चुनाव हुए थे, उपाध्यक्ष के लिए, जनपद उपाध्यक्ष के लिए हमारे कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था खड़ा करने के लिए, और निर्विरोध विपक्ष पार्टी जीत जाती है, निर्विरोध जीत जाती है। तो ऐसे में हम ग्रामीण जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और 56,000 वोट पाना, इसके पहले श्रीकांत जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 52,000 वोट मिला था और इनको 4,000 ज़्यादा वोट मिला। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेसियों ने काम नहीं किया। तो फिर ये 200 वोट का जो पंजाबी है उनके मत्थे इतना वोट मिल गया। मैहर में हमेशा जातिगत समीकरण रहा है और पार्टी को जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही टिकट देनी चाहिए थी। अब इतना खींच करके हम लोग ले गए, ऊपर से ब्लेम कि हम लोगों ने हरवा दिया, ये तो गलत बात है। कल क्या प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बात को रखी जाएगी? प्रदेश अध्यक्ष के सामने निश्चित ही हम लोग इस बात को रखेंगे कि लोकसभा चुनाव आगे है, और यदि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की इस तरह से अवहेलना पार्टी में की जाती रहेगी तो हम जो सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम एक अच्छी नए अध्यक्ष के साथ अच्छी जगह पे खड़ा पाएंगे, हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे, तो इनके कार्यक्रम जो ये कर रहे हैं ना घई साहब, तो फिर कांग्रेस तो इसी तरह रहेगी, हमें लग रहा है। षड्यंत्र है। कल हमारे माननीय जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनका आगमन होने जा रहा है और 29/11 का लेटर जो मेरी जानकारी में पेपर के माध्यम से पता चला, स्टार में छपा है, उसमें जो जानकारी मुझे आज मिली, और मेरे पास तो ना कोई नोटिस आई, ना कोई जानकारी है कि मुझे पार्टी से हटा दिया गया है। भाई पार्टी से हटाने के पहले बाकायदे नोटिस मिलना चाहिए हमको कि हमने काम क्या किया है, और अगर हम लोग काम ना करते तो 56,000 वोट इतने कांग्रेस प्रत्याशी को कहाँ से मिलती। ये परिणाम है कि हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कांग्रेस पार्टी का, इसीलिए वो 56,000 वोट पाए हैं। नहीं, जिनका 200 वोट यहाँ नहीं शहर में, और इसके पहले नगर पालिका का चुनाव वो लड़े, उन्हीं के पूरी जवाबदारी में लड़ा गया, और नगर पालिका का चुनाव पूरी तरह हार गई कांग्रेस यहाँ। उसमें पार्टी ने किसी के साथ कोई हटाने का काम नहीं किया, तो मात्र हमारे साथ ऐसा जो आज पेपर में छपा है, तो ये तो हमको षड्यंत्र की कहीं ना कहीं बू आ रही है, जानबूझ के इस तरह किया गया है। आपकी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से बात हुई क्या इस संबंध में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई,
किसी के माध्यम से कोई बता रहा था मुझे। इस प्रकार से प्रदेश का जी जी हाँ, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये निश्चित बताया ना कि ये लोकल षड्यंत्र है। ये षड्यंत्रकारियों का जो खेल चल रहा है कि जानबूझ के जो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं उनको बाहर किया करने का काम कर रहे हैं जानबूझ के। आगे आने वाले में लोकसभा का चुनाव है और ये जितने लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं सब भाजपा के लोग हैं। इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं कि ये जो सही कांग्रेसी हैं वो किनारे हो जाएं और लोकसभा में इसका लाभ मिले। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, टिकट में सबसे पहले नाम होने के बावजूद साजिश करके टिकट काटी गई और अब पार्टी से ईमानदार कार्यकर्ताओं को दूर करने की साजिश कर रहे कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता पूरी तरह षड्यंत्र की बू आ रही है। खैर, पूरा मामला अटका हुआ है असली और नकली कांग्रेस पर। जनता को कौन समझाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सवाल उठे भी क्यों ना। सूत्र बताते हैं कि चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च कर यहाँ तक की संपत्ति को गिरवी रखकर धर्मेश घई ने चुनाव लड़ा था और परिणाम क्या है वो सभी के सामने है। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। मैहर टाइम्स की खबरें शानदार लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।